राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन सहाय की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव समता निवास के द्वितीय प्रकरण में फरमा रहे हैं कि दास भाव कहिए हैं, दास की गति फरमा रहे हैं कि दास के भाव क्या है। मेरा वारस राम है, मैं सरू समीपी दास, दूजा का दावा नहीं अरु मेरे नहीं विश्वास। अरु मेरे नहीं विश्वास, जार कछुका जन सारे, उल्टा ठीक ठीक खाए श्याम सु अंतर पाड़े। राम चरण यूं समझ के दृढ़ कर एक उपास, मेरा वारिस राम है, मैं सरू समीपी दास। मेरा वारिस राम है, ये गुरुदेव की महापुरुष के, ये महापुरुषों के भाव है कि मेरा वारिस राम है। ये दास गति है कि जो सच्चे दास है, ये उनके भाव है कि मेरे वारिस तो मात्र एक मात्र परमात्मा है। मैं सरू समीपी दास, और मैं उनके सन्मुख, मैं उनके समीप, मैं उनका दास हूँ। मैं उनके निकट, मैं उनका दास हूँ। सरू समीपी दास, सरू समीपी दास, दूजा का दावा नहीं अरु मेरे नहीं विश्वास। और मेरे को किसी और का कोई दावा मेरे पे चलता नहीं, और मुझे किसी पे विश्वास है ही नहीं, क्योंकि वो सत्य नहीं है। अरु मेरे नहीं विश्वास, जार कछुका जन सारे। महापुरुष फरमा रहे कि जार कभी कोई काम किसी का पूरा कर ही नहीं सकते। जार का मतलब है कोई दूसरे देवी देवता अवतार तीर्थंकर, ये जितने भी हैं ये काम पूरा नहीं कर सकते हैं। उल्टा ठीक ठीक खाए श्याम सु अंतर पारे। और महापुरुष फरमाने संसार में दूसरे जितने भी उल्टा ठीक ठीक के खाते हैं और परमात्मा से दूरी पैदा करते हैं। रामचरण यूं समझ के दृढ़ कर एक उपास। इस बात को तू पक्का विचार कर ले, इस बात को दृढ़ता के साथ समझ ले, और समझ के दृढ़ कर एक उपास। एक राम जी की उपासना कर, एक राम जी की उपासना कर। मेरा वारिस राम है, मैं सरू समीपी दास। साखी दूजा से दुर्मति बदे, सदे नहीं इकतार। रामचरण बज राम को, जे सकल सृष्टि आधार। दूजा से दुर्मति बदे, दूसरे से और दुर्मति, आराम से बैठ जाओ ना, इधर सरक के झुक झुक के आराम से बैठो ना अपना। दूजा से दुर्मति बदे, सदे नहीं इकतार। दूसरे से दुर्मति बढ़ेगी, इकतार भाव सधे गानी। रामचरण बज राम को, जे सकल सृष्टि आधार। इसलिए राम का भजन करो, जो पूरी सृष्टि का आधार है, वही परमात्मा सृष्टि का आधार है। राम तुम्हारा दास के, इक तुमरो ही विश्वास। तुमरो शरणों पाए के, कोई डरे न दूजी आस। राम तुम्हारा दास के, इक तुमरो ही विश्वास। हे राम जी, इस दास को मात्र आपका विश्वास है, मात्र आपका विश्वास है। और जब आपकी शरण में आ गए तो कोई धरे न दूजी आस। अब कोई दूसरी आशा ही नहीं, कोई भी दूसरी आशा, कोई धरे न दूजी आश। कदे कमती न जनावे, कभी भी किसी चीज की कमी नहीं जनाते हैं। जो सच्चे दास है वो किसी भी चीज की कमी नहीं जनाते हैं कि ये कमी है, कि ये कमी है। किसी चीज की कमी नहीं जनाए। सिर समर्थ प्रताप सदा सुरभिक दर्शावे। सिर पे समर्थ वो परमात्मा है और सदा सुरभिकता बताते हैं। छादन भोजन से अधिक नहीं, स्वार्थ स्वाद अभ्यास। आवश्यकता से अधिक कभी नहीं लेते।
आवश्यकता से मात्र तन को कपड़े पहनाने हैं, मात्र तन को कपड़े पहनाने हैं और प्राणों को भाड़ा देना है। इससे ज्यादा किसी प्रकार की आशा नहीं करते हैं। अधिक साधन भोजन से अधिक नहीं स्वार्थ स्वाद अभ्यास। राम तुम्हारा दास के इक तुमरो ही विश्वास। इक आरत तुमरी राम जी सो रहे दास उरमाई। मनसा वाचा कर्म ना कोई दूजी सारत नाहे। इक आरत तुमरी राम जी सो रहे दास उरमाही। हे परमात्मा एकमात्र आरत आपकी है, सो रहे दास उरमाई। मेरे हृदय में सिर्फ आपकी आरत बनी रहे। आरत यानी आपकी इच्छा बनी रहे, आपकी इच्छा बनी रहे, आपके प्रति मेरी जिज्ञासा बनी रहे। मेरे हृदय में मन सा वाचा कर्म ना कोई दूजी सारत नाई। मन से, वचन से, कर्म से, किसी भी प्रकार से कोई दूजी सारत नाई। कोई दूसरी कोई इच्छा रहे नहीं, किसी में और इच्छा नहीं रहे। कोई दूजी सारत नाय दुर्बुद्धि दोए विचारे। जो दुर्बुद्धि जी है ना, वो दूसरे पे विचार करते हैं, वो दो ही विचार करते हैं। जे स्वार्थ स्वादा काज लोक परलोक बिगाड़े। स्वार्थ और स्वाद के कारण अपना लोक और परलोक दोनों बिगाड़ दिया, दोनों बिगाड़ देते। स्वार्थी है ना, मन में स्वार्थ है। राम चरण भज राम को वे आन दिशा नहीं जाए। इसलिए परमात्मा का भजन करो, वे आन दिशा नहीं जाए, आन की दिशा में नहीं जाते हैं। एक आरत तुमरी राम जी सो रहे दास उरमाही। साखी जे दूजो धारण करे तो दास दो पड़ा होए। राम चरण नैचा बिना दाद न पावे कोय। जे दूजो धारण करे तो दास दो पड़ा होए। महापुरुष दास की परिभाषा फरमा रहे, यदि थोड़ा भी दूसरे के प्रति विचार आ गया तो दोपड़ा भाव कहलाता है। दोपड़ा के दो भाव है, इधर के अलग इधर के अलग। यहाँ तो राम जी और गुरु में हाँ हाँ करते, फिर दूसरा भाव रखते, दोपड़े कहलाते। वो दोपड़ा है। राम चरण नैचा बिना, सीधी सी बात है, नैचा नहीं है ना तो दाद न पावे कोई। वो सोचे हमको दाद नहीं मिल रही, हम इतना कर रहे, लेकिन दोपड़े भाव से कभी दाद नहीं मिलती है। दोपड़े भाव से कभी किसी को आज तक दाद नहीं मिली। दाद मिलने के लिए नैचा चाहिए, एक में पक्का चाहिए कि मरे तो यहीं और जिए तो यहीं, मारे तो राम जी। तो इसलिए गुरुदेव फरमा रहे हैं कि नेचे के बिना राम के दरबार में दाद नहीं मिलती है। कुंडलिया राम चरण जन राम का से जे सदा हजूरी दास। राम भजन बिन दूसरो ये धारे नहीं उपास। राम चरण जन राम का जे सदा हजूरी दास। जो जन है ना राम जी की, वो सदा हजूरी दास है, वो सदा हजूरी दास है। राम भजन बिन दूसरो ये धारे नहीं उपास। राम भजन के बिना दूसरा उपास धारण नहीं करते हैं, दूसरी उपासना नहीं करते हैं। ये धारे नहीं उपास धारता आगल भागे। यदि धारेंगे ना दूसरा तो आगल भाग जाएगी, तो पक्कापन भाग जाएगा, वो अटकन भाग जाएगी। जो पतिव्रता पति और चितवंता दूषण लागे। जैसे पतिव्रता स्त्री है ना, यदि वो दूसरे की भी बात चित्त में लाती है तो उसको पाप लगेगा, उसको दोष लगेगा, फिर वो पतिव्रता नहीं रहेगी। ऐसे दास के लक्षण है, ऐसे दास के लक्षण है। यूं कोई भक्ता राखियो नैचो दृढ़ विश्वास। ऐसे भगत हो तो नैचा रखना, भगत हो तो दृढ़ता रखना, पक्का विश्वास रखना। राम चरण जन राम का जे सदा हजूरी दास। सदा हजूरी दास जे सो निज दिन रहे सुचेत। श्याम साधना में सरू कोई समय न होए अचेत। सदा हजूरी दास जे सो निज दिन रहे सुचेत। हजूरी दास कौन है? तो हजूरी दास वो है जो रात दिन सुचेत रहे। रात दिन सुचेत। अब अपन कहाँ है? अपने को तो यही होश नहीं हाल, तो वो तो बहुत आगे की बात है। हजूरी दास कौन है? जो रात दिन सुचेत। अपन तो भूले ही बहुत है। श्याम साधना में सरू कोई समय न होए अचेत। परमात्मा की साधना में सदैव सन्मुख रहे, वहां पर किसी भी प्रकार का अचेत पना नहीं रहे।
कोई समय न होए अचेत और नहीं चितवन कोई। मन में किसी प्रकार के चितवन नहीं रहे, मन में किसी प्रकार की और कोई अभिलाषा इच्छा नहीं रहे। जे चितवे तो हरि हेत करे मुख चर्चा सोई। यदि चित्त में भी लाते हैं तो हरि हेत की लाते हैं, चर्चा भी करते हैं तो हरि की करते हैं, मुख से हरि हेत में ही रहते हैं और हरि हेत की चर्चा करते हैं मुख से। काम काम ना कूत जा सतसमता सुख लेत। सब काम और कामना को छोड़ दिया, सत और समता का सुख लेते हैं, सत और समता का सुख लेते हैं। कोई ये सदा हजूरी दास जे जो निज दिन रहे सुचेत। कोई समय न होए अचेत और नहीं चितवन कोई। जे चितवे तो हरि हेत करे मुख चर्चा सोई। काम काम ना कूत जा सतसमता सुख लेत। काम और कामना को छोड़ के सत और समता का सुख लेते हैं, सत और समता सदा हजूरी दास जे जो निष्दिन रहे सुचेत। आशिक का एक तार को इस विधि जानिया जाय। अल इल्फ ने चे किया भी और न आवेदाय। आशिक का एक तार सू इस विधि जानिया जाय। आशिक है हर कोई बोलता है, लेकिन आशिक की पहचान क्या है? आशिक की पहचान क्या है? प्रेमी की पहचान क्या है? सच्चे दास की पहचान क्या है? तो उनकी पहचान है, वो ऐसे जाने जाएंगे कि अल इल्फ ने चे किया, कि घट में ही परमात्मा की नहचे कर ली कि मेरा परमात्मा मेरे घट में है, इसके अलावा सब झूठ है, इसके अलावा सब असत्य है। अल इल्फ ने चे किया भी और न आवे दाय, और कोई बात दाय आती नहीं है भी और न आवे दाय। और के आतर मेरी महापुरुष शर्मा रहे, और के किसी प्रकार की आतुरता नहीं है कि तन मन अर्प्याताई उन्हों से सब विधि मेरी। सच्चे दास के लक्षण है कि उस परमात्मा को ही, अपने इष्ट को ही तन मन अर्पण करके और सारी विधि से उन्हीं के निकट हैं। सो सजदा सच्चा पीर को जिन हद का दिया उठाए। सो सजदा सच्चा पीर को, ऐसे सच्चे पीर को बार बार सजदा है, बार बार प्रणाम है, बार बार वंदन है। जिन हद का दिया उठाए, जिन्होंने सारे भरम को उठा दिया, जिन्होंने सारे हद के उठा दिए। आशिक का इकतार सू इस विधि जानिया जाए। अंतर आतर जास के जे उत्तम मध्यम होए। सो हरि को कहाँ छिपाइए, हरि अंतर जामे सोए। अंतर आतर जास के जे उत्तम मध्यम होए। महापुरुष फरमा रहे कि जिसके अंदर जैसी आशा है, जैसी आशा है वो उसके अनुसार उत्तम रहेगा और उसके अनुसार मध्यम रहेगा। मध्यम का मतलब है नीचा है। अंदर जैसे विचार है, उस विचारों से वो जाना जाएगा कि वो ऊंचा है कि नीचा है, वो ऊंचा है कि नीचा है। लेकिन महापुरुष सन्माने सो हरिसु कहाँ छिपाई। राम जी को क्या सफाई देनी, उससे क्या छिपा सकते हैं, उससे क्या छुपा सकते हैं। हरि अंतर जामे सोए, वहां सफाई नहीं चलेगी। नहीं नहीं नहीं, हम तो ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा, वहां सफाई का काम नहीं। हरि तो अंतर्यामी है, हरि तो अंतर्यामी है। हरि अंतर जामी सोए शुद्ध, सो शुद्ध फल देवे। जो शुद्ध है ना, वो शुद्ध फल, यदि शुद्ध है तो शुद्धता का फल मिलेगा। पावे अपनी लगन अशुद्ध को भ्रष्ट करे वे। जैसी जिसकी लगन है वैसा प्राप्त होगा। अशुद्ध है तो वो भ्रष्ट कहलाएगा, वो भ्रष्ट कहलाएगा। राम चरण भज राम को दाम काम मल खोए। इसलिए तू राम का भजन कर, तू काम और दाम इसके मल को खत्म कर, इसके मल को खत्म कर। अंतर वारस जास, अंतर आतर जास के जे उत्तम मध्यम होए। चंद्रायणा सत समता सुख लेत राम का दास रे। जहाँ एक राम विश्वास और नहीं आश रे। सत समता सुख लेत राम का दास रे। राम जी के दास है ना, वो सत और समता का सुख लेते हैं। जहाँ एक राम विश्वास और नहीं आश रे। जहाँ एक राम का विश्वास है और किसी प्रकार की आशा नहीं। कोई पड़िया बरम के भोण भटके हैं सोए रे। बरम के भोण में भटक रहे हैं, पर यहाँ राम चरण भज राम भरम ना खोए रे।
महापुरुष फरमा रहे हैं कि जो भटक रहे हैं वो भ्रम के उसमें चले गए। जो बाहर ढूंढ रहे, भटकने का मतलब है कि बाहर राम जी को ढूंढ रहे हैं, वो सब भ्रम है। एक ही सत्य है, राम का नाम, उत्सुकता मात्र राम के नाम के प्रति, कि कैसे भी करके राम का नाम बने, बाकी सब भ्रम है। इसलिए परिहा राम चरण भज, राम भरम ना खोए रे। इसलिए अपने को श्री महाराज कह रहे हैं कि सारी भ्रमना को खत्म करके और तू राम का भजन कर ले। सो भरम रहित गुरा को शरणों कहिए हैं। गुरु की शरण कैसे, तो भरम रहित लेनी है। सोठा 5 7 अरु 3 15 को असवार, ताही करो परवीन सतगुरु शरणों पाए के। 5 7 अरु 3 महापुरुष फरमा रहे हैं, 5 तो तत्वों का शरीर है, 7 धातु का है और 3 गुण है। 5 तत्व है, 7 धातु है, इन 3 गुण है, और 15 को असवार एक। इन 15 का ही असवार एक ही है, चलाने वाला एक ही है, चलाने वाला एक ही है। ताही करो परवीण, इसलिए उसमें परवीण बनो, उसको याद करो, उसके प्रति जिज्ञासा रखो। कैसे होगी, सदगुरु शरणों पाए के, गुरु की शरण पाके। सोठा होता है ना, सोठा का मतलब होता है कि एक जैसे डंडा पड़ता है ठाक करके, उसको सोठा बोलते हैं, कि एक सोठा, यानी कि पक्की बात के, उसमें कोई डुल मूल स्थिति कुछ नहीं है, उसमें पक्की बात होती है। ये जो है ठोक पीट के एक बात कह देना, ठोक पीट के एक बात को पक्का कर देना। ऐसे महापुरुष हमारे 5 7 अरु 3 15 को असवार एक, ताही करो परवीण सदगुरु शरणों पाए के। कुंडलिया जे शरणों लियो राम को, तो रखो राम विश्वास, विश्वास बिना शरणों कहाँ जी होई विपत पुरबास। जे शरण लियो राम को, तो रखो राम विश्वास। अपने को कहने, अरे राम जी का शरणा लिया तो राम जी का विश्वास रख, राम जी का विश्वास रख। विश्वास बिना शरणों कहाँ जी होई विपत्ति पुरबास। विश्वास के बिना तेरी शरण कहाँ है, वो तो फिर दूसरा तो विपत्ति पुरबास, जिसे विपत्ति बड़े, विपत्तियों का घर हो, वो कहाँ शरणा है, वो कहाँ शरणा है। जी होए विपत्ति पुरबास, आश मेली उपजावे, जो मेली आशा को उपजा दे, जो मन में चाहना को उपजा दे। दुनिया आगे दिन दिल भरी करे रिझावे, संसार को दिल भरी कर करके रिझा रहे हैं, संसार को खुश कर रहे हैं, वो सच्चे दास नहीं है। शरणे भी सुखिया नहीं, तो काई कुहावे दास। अपने जैसे को धिक्कार रहे हैं कि अरे तू शरण में आके भी यदि तू सुखी नहीं हुआ, तो तू दास क्यों कहलाता है, तो तू दास क्यों कहलाता है। जे शरणों लियो राम को, तो रखो राम विश्वास। दाता राम दयाल है, रिजक जहाँ तहाँ दे, कहाँ विमुख सन्मुख कहाँ खबर सबन की ले। दाता राम दयाल है, रिजक जहाँ तहाँ दे। दाता कौन है, दाता राम जी है। जहाँ जो होता है, चींटी को कण देते हैं, हाथी को मन देते हैं, मुख के अनुसार उसका रिजक देते हैं। ऐसे परमात्मा दयालु हैं। कहाँ विमुख सन्मुख कहाँ, चाहे विमुख हो कि चाहे सन्मुख हो, खबर सबन की ले, सबकी खबर लेते हैं। खबर सबन की ले, नारी नर नर पति सोई, पशु कीट पर जंत जिते जल थल के होई। सबकी खबर लेते हैं, चाहे कोई नारी हो कि चाहे कोई नर हो, कि चाहे कोई राजा हो, कि चाहे कोई पशु हो, कि परजंत हो, कि कीट हो, सबकी खबर लेते हैं परमात्मा। सबके जीवों की, सब जीवों की सबकी खबर लेते हैं। ऐसा समृत से विमुख जी नहीं गुना को छे। ऐसे समृत से यदि तू विमुख है, तो तेरे गुणों का कोई वार पार नहीं है, तेरे पापों का कोई वार पार नहीं है। कि ऐसे परमात्मा से तू विमुख है, ऐसे परमात्मा से तू विमुख है। दाता राम दयाल है, रिजक जहाँ तहाँ दे। साखी में ज्ञान पाए के ग्रह तजो, बैराग धार उर्माई। जे शरणों ले सुखिया भया, सो विपत आदरे नाई। ज्ञान पाई के ग्रह तजो, बैराग धार उर्माई। ज्ञान पाके घर छोड़ा और बैराग धारण हृदय में किया, तो वो शरण लेके सुखी हुए, फिर वो विपत्ति का आदर नहीं करेंगे। अपन निकले किस भाव से थे घर से,
अपन निकले किस भाव से थे, वो भाव कि जो भी निकला वो भक्ति के लिए निकला, तो ज्ञान, उसको ज्ञान पाना, तो फिर वो किसी भी प्रकार की विपत्ति का आदर नहीं करेगा। विपत्ति किसको बोलते हैं? विपत्ति माया को बोलते हैं, विपत्ति भोगों को बोलते हैं। फिर इनका आदर नहीं करेगा। इनका आदर कर रहा है, इसका मतलब वो घर से भक्ति करने के लिए नहीं निकला है, वो भजन करने के लिए नहीं निकला है। शरणा को सुख सो लहे, जे रहे राम एक तार, केफ इश्क हरसा नहीं, नहीं कोई स्वाद सिंगार। शरण का सुख बता रहे हैं कि अपने को शरण का सुख क्यों नहीं आया, क्योंकि ये सारी चीजें अपने में है। अपने में कैफ है, इश्क है, हरस है, हरामीपना है, ये सारी चीजें अपने में, इसलिए अपने को शरणे का सुख नहीं आया। नहीं तो अपन बोले शरण में तो हम भी, फिर अपन गाने लग जाते, देखो इनको तो ऐसे महापुरुष मिले, इनको तो ऐसे गुरु मिल गए, अपन को तो मिले नहीं। उस समय अपन होते, अपन ऐसे भोली बातें करते हैं। उस समय काश अपन होते, हो के क्या निहाल कर दिया, अभी है तो क्या निहाल कर दिया, अभी सामने परमात्मा बैठे, अपन ने क्या निहाल कर दिया। अपन मूर्ख है, अपन भोले, अपन अभी नहीं जान रहे, तो उस वक्त गुरुदेव हमेशा फरमाते बाबूसा कि मुझे कोई जानता थोड़ी ना, मुझे सब सामान्य समझते हैं, ये तो सामान्य है, इसलिए सब अवॉइड करते हैं, सब अवॉइड। ऐसे संसार की आंखें ना, अपने सामने कोई भी हो अपन पहचानते थोड़ी ना, अपन तो उनको साधारण समझते हैं, साधारण समझते हैं। इसलिए माँ कारण, इसलिए अपने में उदासपना भाव नहीं है, अपन सच्चे दास नहीं है। शरणा को, इसलिए अपने को सुख नहीं है, इसलिए अपने को सुख नहीं है। शरणा को सुख सो लहे, जे रखे राम एक तार। शरणे का सुख उसी को मिलेगा जो एक तार भाव रखेगा। केफ इश्क हरसा नहीं, नहीं कोई स्वाद सिंगार। किसी प्रकार का केफ नहीं रखे, इश्क नहीं रखे, हरस नहीं रखे, स्वाद नहीं रखे, श्रृंगार नहीं रखे, नहीं कोई स्वाद सिंगार। तजे कोड़ी को कारण, और कोड़ी के कारण को छोड़े, पैसे के कारण को छोड़े, माया के कारण को छोड़े। भाड़ो बर्तन प्राण काम, ना काम निवारण। खाली प्राणों को भाड़ा दे और कामना और काम का निवारण करे। रामचरण जिनके सदा, आनंद को विस्तार, उन्हीं के आनंद का विस्तार है बस। बाकी तो भारे शरणा को सुख सो लहे, जे रखे राम एक तार। आनंद का विस्तार में मत कसर पाड़ जो कोय, शरणा की मुरझाद हद सदा सदा सुख होय। आनंद का विस्तार में मत कसर पाड़ जो कोय, अपने को कह रहे अपन ने बहुत कसर पटक रखी है। आनंद के विस्तार में अपन ने बहुत दूरी पैदा कर दी, बहुत कसर, इसलिए अपने को कह रहे अरे आनंद के विस्तार में किसी प्रकार की कसर मत पाड़ना, किसी प्रकार की कसर मत रख जा। शरणा की मुरझाद हद सदा सदा सुख होए। शरणा की मर्यादा सदेगी तो हमेशा सुख होगी। शरण की मर्यादा में रहेंगे, शरण की मर्यादा में रहेंगे तो सुख की प्राप्ति होगी। उसकी मर्यादा में रहना पड़ेगा। सदा सदा सुख होए, वो सदेगा तो सुख मिलेगा, वो सदेगा तो सदा सदा सुख होए। कदे नहीं दुख दर्शावे, फिर वो किसी प्रकार का दुख नहीं दर्शाएगा कि हम दुखी हैं। राम भजन प्रतीत जीत मन दास कहावे। राम भजन प्रतीति के साथ मन को जीत के वो दास कहलाएगा। रामचरण ऐसी समझ हृदय राखो सोए। अपन ये बात भी नींद में सुन रहे हैं, आश्चर्य की बात। पूरे पूरे सब आंखें मत बंद करो, आंखें बंद करना गाफिलता कहलाती है। पता चलता है वो नींद है, भजन नहीं है। भजन अलग चीज होती है, उसमें चेतनता नजर आती है। इसलिए अपन को इसे बोला, और ये बातें गुरुदेव कह रहे, कहा यहाँ जो शब्द कह रहे उसी को भी अपन उसमें सुन रहे। अपनी हद देखो, अपनी हद देखो। रामचरण ऐसी समझ हृदय राखो सोए, ऐसी समझ को हृदय में रखो, ऐसी समझ को हृदय में रखो। आनंद का विस्तार में मत कसर पाड़ जो कोय। राम गरीब निवाज के, शरणों बड़ो निवास। शरणों ले विपता भरे, जान नहीं राम विश्वास। राम गरीब निवाज के, शरणे बड़ो निवास। राम तो गरीब निवाज है, उनकी शरण में बड़ा ही निवास है, उनकी शरण में बड़ा निवास है। वो गरीब निवाजे, शरणों ले विपता भरे, जान नहीं राम विश्वास। शरण लेके यदि विपता में है तो समझो कि राम जी पे विश्वास नहीं आया, राम जी पे विश्वास नहीं है। जा नहीं राम विश्वास, साच बिन संचय करी है। सत्य के बिना संचय कर रहे हैं, साच नहीं आया ना इसलिए संचय कर रहे हैं।
इसलिए अपन संसार के संग्रह में लगे हुए हैं, क्योंकि अपने साच नहीं आया। बन बस्ती घर खेत खिलाना मांगत फिर हैं, बन बस्ती घर खेत में खिलाना मांगत फिर ये, बस खिलौने मांगते रह रहे हैं, झूठी चीजें मांगते रह रहे हैं। राम चरण ऐसे निसूर रहिए सदा उदास, ऐसी परिस्थिति में सदैव उदास रहना। ऐसी जो विपत्ति भरी हुई है, जो आपत्ति भरी हुई है, जो हमेशा विपदा में ले जाने वाली करम बंधन कराती है, ऐसे में सदैव उदास रहो। राम गरीब निवाज के शरणे बड़ो निवास, राम तुम्हारी शरण में क्यों विपत भरे ये दास, नानावत उद्यम करे विधि विधि भुगते त्रास। राम तुम्हारी शरण में क्यों विपत भरे ये दास, हे राम जी आपकी शरण में दास विपत्ति क्यों भरता है, ये दास विपत्ति क्यों भरता है। नानावत उद्यम करे विधि विधि भुगते त्रास, नाना तरह के उद्यम करता है, तरह तरह के त्रास भुगतता है। विधि विधि भुगते त्रास नहीं समता और धारण, हृदय में समता आई नहीं किसी भी प्रकार की। चले अजुक्ति चाल बिसर मन, बिसर बाना को कारण, अजुक्ति चाल चलता है, बाना के कारण को तो बिसर गए, बाना के कारण को तो भूल गए। विधि विधि भुगते त्रास नहीं समता और धारण, चले अजुक्ति चाल बिसर बाना को कारण। ज्ञान बिना श्यामी हुआ जे तजा श्याम विश्वास, ज्ञान नहीं है और श्यामी बन गए, ज्ञान के बिना स्वामी बन गए, ज्ञान के बिना भेग धारण कर लिया, ज्ञान नहीं है और स्वामी मान रहे हैं। तो जे तजा श्याम विश्वास, राम जी से विश्वास हट गया। राम तुम्हारी शरण में क्यों विपत भरे ये दास, दुखिया से सुखिया भया फिर दुखिया भया सकाई, दुखदायक कर तब करे जाते सुख बिनशाय। दुखिया से सुखिया भया फिर दुखिया भया सकाई, संसार के जीव कैसे होते हैं, तो संसार के जीव दुखी होते हैं, फिर वो जब गुरु की शरण लेते तो वो सुखी हो जाते हैं। लेकिन गुरु की शरण में जाके सुखी होने के बाद फिर दुखी हो गए, तो कारण क्या है, कारण क्या है कि सुख की जगह फिर वापस दुखी हो गए, तो दुखदायक कर्तव्य करे, तो कारण क्या है कि अपनी करनी दुख देने वाली, अपन ने काम ही ऐसे करने लग गए कि जहाँ से खाली दुख मिलेगा ताते सुख विनाशाय, इसलिए सुख का विनाश हो गया, इसलिए सुख विनश गया। ताते सुख विनशाई किरत जैसो फल पावे, जैसी करनी होती है ना, जैसे अपन कर्म करते हैं वैसे फल की प्राप्ति होती है। लोभा लगन लगाए सद्या बिन दुख उपजावे, लोभ की लगन लगा लेते हैं और लोभ पूरा नहीं हुआ तो दुख उपज जाता है। राम चरण भज राम को मत चित चाह उपाय, इसलिए तो राम का भजन कर, मन में किसी प्रकार की, चित्त में किसी प्रकार की चाहना मत ला। दुखिया से सुखिया भया फिर दुखिया भया सकाही, साखी में सुख छाड़े दुख आदरे सो बड़ मूरख जान, राम चरण पाई नहीं वा शरणा तणी पिछाण। सुख छाड़े दुख आदरे सो बड़ मूरख जान, बोलो वो कितना बड़ा मूरख है कि हाथ में हीरा आया और उसको छोड़ के कोड़ी ले ली, ऐसे सुख को छोड़ के दुख ले लिए। सुख तो थी राम जी की शरण, गुरु की शरण, राम का नाम, उसको छोड़ के और माया में लिपाए मान हो गए तो दुख का आदर कर लिया। वे बड़ मूर्ख जान, शरण लेके जो माया का आदर करता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। राम चरण पाई नहीं जहाँ शरणा तणी पहचान, तो समझो कि उसने शरण की पहचान नहीं पाई, उसने शरण की पहचान। शरण तुम्हारी राम जी कोई आतर रही न मूर, पायो सत संतोष धन दुख दारिद गयो दूर। शरण तुम्हारी राम जी कोई आतर रही न मूर, हे राम जी आपकी शरण में किसी प्रकार की कोई आतुरता रही नहीं। कारण क्या है कि सत और संतोष रूपी धन को पा लिया, और जैसे ही संतोष आता है और सत आता है तो सारा दुख और दरिद्रता दूर चली जाती है। दुख और दरिद्रता, सत और संतोष दोनों अपोजिट शब्द है, दोनों विरोधी हैं एक दूसरे के, एक चीज रहेगी तो दूसरी नहीं रहेगी। तो सत और समता आ गई तो दुख और दरिद्रता चली गई, दुख दारिद गए दूर जगत से विपता भरता। बाकी तो संसार में दुखी के दुखी रहते हैं, जन जन आगे दीन खुशामद लड़ लड़ करता, जन जन के आगे दीन बनते, संसार की खुशामद करते, संसार की खुशामद करते,
अब किसकी खातर नहीं, सुख आनंद भरपूर। अब किसकी खातर रही नहीं, सुख और आनंद भरपूर हो गया, सुख और आनंद भरपूर हो गया। शरण तुम्हारी राम जी, कोई आतर रही न मूर। राम तुम्हारी शरण में, विपत गई निर्मूल। जे भांति भांति की उपजती, उर्मे सांशे शूल। राम तुम्हारी शरण में, विपत गई निर्मूल। हे राम जी, आपकी शरण में विपत्ति जड़ सहित खत्म हो गई, निर्मूल, जड़ सहित खत्म हो गई, जड़ सहित खत्म हो गई। बिल्कुल भी किसी प्रकार की रही नहीं। जे भांति भांति की उपजती, उर्मे संशय शूल। हृदय में तरह तरह के संशय, हृदय में तरह तरह के संशय रूपी कांटे बार बार उपजते थे, बार बार उपजते थे। जे उर्मे संशय शूल जाचता, घर घर फिरता, घर घर फिरते जाते, घर घर मांगते। मिलिया होई मन खुशी, मिलिया बिंदु चिता पड़ता। काम पूरा हो जाता तो खुश हो जाते, और काम नहीं होता तो दुखी रहते, इसी में अटके रहते बस। काम, इच्छा पूरी हो गई तो बड़े खुश, इच्छा पूरी नहीं हुई तो दुखी, इसी में पचे रहते। मिलिया होई मन खुशी, मिलिया बिन दुचिता पड़ता। अब छादन भोजन से अधिक, नहीं चाह रही तृण तूल। अब तो खाली तन को कपड़े हो, तन को कपड़े कैसे, कपड़े अपने जैसे नहीं, कपड़े तो फटे हुए को भी सिल के पहन ले, उसको भी खाली ढाकना। तो अपन बोले नहीं नहीं, हम भी तो यही चाह रहे हैं, पर अपने इसी चाहना में अपने तो पूरा जीवन भोजन और कपड़े में ही तो निकल गया। अपने ढेर किसका है, परिवार इसी का तो है। घर में लबा दे और के बर्तन ही बर्तन है बस, के भोजन ही भोजन और के लबा दे, और घर में सामान क्या है, घर में सामान क्या है। अब छादन भोजन से अधिक, नहीं चाह नहीं तृण तूल। राम तुम्हारी शरण में, विपत गई निर्मूल। तिनके के बराबर भी इच्छा नहीं। हाँ, तिनके के बराबर, तिनके के बराबर। साखी, राम चरण संता, शरण कुबुद्धि कुलख जाय बीत। कोई शरणों ले कपट सू, तो उल्टी धरे अनीत। राम चरण संता, शरण कुबुद्धि कुलख जाय बीत। संतों की शरण की क्या पहचान है कि उनकी शरण में जाते से सारी कुबुद्धि और कुलक्षण सब चले जाते हैं। कोई शरणों ले कपट सू, तो उल्टी धरे अनीत। और यदि शरण ली और मन में कपट है तो उल्टी अनीति हो जाएगी, उल्टी अनीति। कोई दुखदा जन शरणों, कोई दुखदा जा शरणों लेवे, जा शरणा की सुधनाय। समर्थ की लखे न समर्था, फिर जगत कर्म लग जाए। कोई दुखदा जा शरणों लेवे, शरण लेते ना तो दुख से दाजेवे कि हमारा एक काम पूरा बन जाए, या हम बहुत दुखी हो गए संसार में, तो मशाना में राग आता है कि बस अब आज से तो ऐसा करेंगे, तो वो चीज़ आगे बनती नहीं। इसलिए कहा है ना कि भक्ति में भावुकता नहीं चलती। ये बात अपने को इतनी बारीकी से बोलती, भक्ति में भावुकता क्यों नहीं चलती, भक्ति में नहीं 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 ये काम करना, ये तो हमेशा। ये बात जब गुरुदेव शुरू में समझाते तो मैं तर्कबाज, मुझे समझ नहीं आता कैसे नहीं चलती। और ये बात 100% कि भक्ति में भावुकता नहीं चलती। कोई बात भावुकता में कह दे, नहीं नहीं ऐसा समझ जाओ, बात झूठ है। भावुकता में नहीं चलती, कि भावुकता काम नहीं बनता है कि फट आंसू आ गए, फट हंस रहे हैं, उसको भावुकता कहते हैं। भावुकता में कोई चीज बनती नहीं। वो कह रहा है इसका मतलब वो झूठ कह रहा है, वो मशाने में आगे। इसलिए महापुरुष शर्मा रहे हैं कि शरण ली और दुख से दाजी हुई ली तो आगे बनेगी नहीं, वापस से उस कर्म में उलझ जाएगा। शरणा लिया तो सुखी होके लेगा कि मेरे को राम जी का भजन करना है, तब जाके वो चीज बनती। बाकी कर्मों में ये बड़ी बारीक बात है, गुरुदेव ने आते से ये बात समझा दी थी, पर बात समझ नहीं कि भक्ति में भावुकता नहीं चलती, कि बस आज आगे भावुकता और कल गए तू तेरे में मेरे, हो गया निहाल। कोई दुखदा जा शरण हो लेवे, जा शरणा की सुध, उसको शरणे की सुध नहीं पड़ती, उसको शरणे की सुध नहीं पड़ेगी। समर्थ की लखे नहीं समर्था, वो राम जी की समर्थाई को नहीं जाना, फिर जगत कर्म लग जाए, फिर से संसार के कर्मों में लग जाएगी। इसलिए भक्ति में बोले नहीं नहीं, लोग बोलते भावुकता तो रखनी चाहिए, भावुकता चलती ही नहीं। भावुकता से काम, भावुकता टेम्परेरी होती है, भावुकता टेम्परेरी होती है। इसलिए महापुरुष हमारे भावुकता से कि फट वो आंसू आ जाना, वो भी भावुकता है। वो तो वो वाले आएंगे, वो चीज ही अलग रहेगी, वो परमानेंट बने रहेंगे, वो भावुकता है। वो भावुकता एक परमानेंट वाली और एक ये वाली, तो उसमें जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए गुरुदेव फरमा रहे कि फिर से ऐसा हुआ तो संसार के कामों में लग जाएगा। इसलिए अपने को आगे और राम जी की भक्ति के बारे में फरमाएंगे। राम राम
राम राम राम बारी